परमेश्वर है। आज मैं बहुत सारे प्रचार मैसेज हम देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जब तक हमारे हृदय में वो काम न करे तो सारी चीज़ें व्यर्थ है। इसलिए मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में हमें करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिकली क्या है, जो परमेश्वर चाहता है उसे करें। मैंने कई बार पिछले दिनों में भी मैंने शुरुआत किया था कि हमें करना क्या है। हमें अपने दर्शन पर नहीं, परमेश्वर के दर्शन पर काम करना है। हमें अपने दर्शन पर नहीं बल्कि परमेश्वर के दर्शन पर काम करना है। परमेश्वर क्या चाहता है वो हमें करना है। आज तक अब तक हम यही करते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे करने को दिल करता है, हमारा दिल करने को दिल करता है, जो हमारे लिए सुविधा लगता है, जो हमारे लिए अच्छा लगता है, जो हमारे लिए इजी है, उन चीज़ों को हम करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज के बाद सारोन फेलोशिप चर्च के हर एक विश्वासी वही करेगा जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के दर्शन पर काम करेंगे। हमारा कोई दर्शन नहीं, पहले हमारे दर्शन थे, पहले हमारे विजन्स थे, लेकिन आज मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि अब हमारा दर्शन कुछ नहीं है। हम उस दर्शन पर काम करते हैं जो परमेश्वर का दर्शन है। हालेलुया। हमारी इच्छाएं हैं, हमारी चाहत है, लेकिन जब हम परमेश्वर के दर्शन पर काम करेंगे, परमेश्वर के दर्शन को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर हमारी दर्शन को पूरा करेगा, हमारी चाहत को पूरा करेगा, हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज हम पूरे चर्च के लोग आज के बाद वही करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, वही उसी दर्शन पर काम करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। पिछले दिनों में मैंने उसके दर्शन के बारे में बताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कोई है जो जानता है कि परमेश्वर का दर्शन क्या है? कोई बता सकता है कि परमेश्वर का दर्शन क्या है? क्या है परमेश्वर का दर्शन? क्या परमेश्वर चाहता है? हम कितने सालों से चर्च में आ रहे हैं? 5 साल से, 10 साल से, कोई 5 महीने से, कोई 1 महीने से, कोई 1 साल से, लेकिन हमें नहीं पता कि परमेश्वर का दर्शन क्या है। आप जिस चीज के लिए कार्य कर रहे हो, आपको पता नहीं क्यों कार्य कर रहे हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते। हर एक लोगों का एक लक्ष्य होता है, एक दर्शन होता है, एक विजन होता है। और परमेश्वर का भी एक दर्शन था जो मलाकी का किताब उसका 1 अध्याय का 11 पद में हमें मिलता है। मलाकी का किताब उसका 1 अध्याय का 11 पद क्या कहता है? चलो। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर तरफ मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और यही परमेश्वर का विजन है, उसका दर्शन है। हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ी दर्शन को देख रहा है और दर्शन में कह रहा है कि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक, इस एंड से लेकर दूसरे एंड तक जितने मनुष्य रहते हैं, जितने मानव जाति रहते हैं, जितने प्राणी रहते हैं, उन सब में हर जाति, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले अन्य जाति लोगों में मेरा नाम महान हो। हालेलुया। परमेश्वर अपने नाम को महान करना चाहता है, सिर्फ क्रिश्चियनों में नहीं, भारत में रहने वाले लोगों के बीच में नहीं, इजराइलियों के बीच में नहीं, या क्रिश्चियनों के बीच में नहीं, अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर कहता है मेरा नाम महान हो हर जाति में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर कुल में, हर भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में, हर देश और हर राज्य में मेरा नाम महान हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का दर्शन क्या है? परमेश्वर चाहता है उसका नाम महान हो। किसका नाम महान हो? परमेश्वर का नाम महान हो। कहां पे हो? हर जाति में, हर भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में, हर भाषा बोलने वाले कहे कि यीशु मसीह महान है, परमेश्वर महान है। हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर कम्युनिटी के लोग ये कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है। यही परमेश्वर का दर्शन है, यही परमेश्वर का विजन है। हालेलुया। अब ये दर्शन को पूरा कैसे होगा? परमेश्वर का दर्शन सबको समझ में आ गया कि हमें दर्शन क्या है, परमेश्वर का दर्शन क्या है, हमें काम करना है उस दर्शन पर, और मैं बताऊंगा क्यों काम करना है, कैसे काम करना है। परमेश्वर का दर्शन में परमेश्वर चाहता है हर जाति। आप सोचो कितने जाति के लोग, कितने संप्रदाय के लोग, कितने धर्म के लोग हमारे इस पंजाब में, हमारे इस राजपुरा में, इस कॉलोनी में रहते हैं। क्या हर लोगों में परमेश्वर का नाम ऊंचा है? क्या हर लोग परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं? क्या हर जाति, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर का नाम ऊंचा है? अभी भी नहीं है।
बहुत सारे ऐसे लोग जंगली, जो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के जंगलों में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे कबीले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स लोग हैं जो अभी तक यीशु मसीह के नाम को एक बार भी नहीं सुना है। उनके जाति में अभी भी यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ राजपुरा में भी आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आसपास में बहुत सारे जाति, संप्रदाय और भाषा बोलने वाले लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को नहीं जानते हैं। उनके बीच में परमेश्वर का नाम का महिमा नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का दर्शन क्या है कि वो चाहता है कि हर जाति में, हर धर्म में, हर भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में मेरा नाम ऊंचा हो। हालेलुया, हालेलुया। इस कार्य को करने के लिए अगर परमेश्वर चाहे तो स्वर्गदूत को भेजकर सभी लोगों को सुसमाचार सुना सकता है। परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर हर एक जन को अपना सुसमाचार सुनाने के लिए, बताने के लिए भेजकर कर सकता है। लेकिन आप अपने आप को धन्य समझो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे ये कार्य सौंपा है। हालेलुया, हालेलुया। पहला तिमुथी का किताब उसका 1 अध्याय का 12 पद में कहता है कि परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझकर ये सेवकाई सौंपी है कि हम उसके कार्य को आगे करें। पहला तिमुथी का किताब उसका 1 अध्याय का 12 पद पढ़िए कोई। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। पौलुस क्या कहता है कि मैं उस खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। आपको विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर ने आपको यहां बुलाया है। आपको विश्वास योग्य समझकर अपनी दर्शन को पूरा करने के लिए आपको चुना है, आपको बुलाया है और आपको ठहराया है। अगर खुदावंद चाहे तो स्वर्गदूत को बुला सकता है, स्वर्गदूत को भेज सकता है और एक ही दिन में पूरे वर्ल्ड में सुसमाचार सुनाया जा सकता है। लेकिन क्या है, परमेश्वर अपनी दर्शन को पूरा करना चाहता है। हमेशा परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करना चाहता है। वो अपने से कुछ नहीं करना चाहता, हमारे द्वारा कार्य करना चाहता है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 और 20 पद को पढ़िए, वहां परमेश्वर क्या कहता है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो मैंने तुझे सिखाया उसे मानना सिखाओ। हालेलुया। परमेश्वर किसे कह रहा है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सिर्फ क्रिश्चियनों को नहीं, वो हर एक जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोगों को सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। प्रभु कहता है, प्रभु का दर्शन क्या है कि हर जाति के लोग उसके सामने घुटने टेके। प्रभु का दर्शन क्या है, हर जाति के लोग उसके सामने घुटने टेके। अभी ये घुटना टेके कैसे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो कैसे, ये तभी होगा। इसलिए तुम जाओ और हर जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। आपको जाने के लिए बोल रहा है, मुझे जाने के लिए बोल रहा है। आप और हम हैं, हमारे हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर कम्युनिटी और कास्ट के लोग यीशु मसीह के नाम को जानने पाए, यीशु मसीह में उनके बीच में यीशु मसीह के नाम की महिमा होने पाए। इसलिए जिम्मेवारी खुदा ने विश्वास योग्य समझकर आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये कार्य आपको और मुझे दिया है, क्योंकि पौलुस कहता है पहला तिमुथी 1:2 में जिस तरह से कहा कि उस खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मुझे विश्वास योग्य समझकर ये बड़ी सेवकाई को सौंपा है। आप खुदा को धन्यवाद करें कि इस कार्य के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नहीं दिया, आपको भेजा है। इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। अब आप कहेंगे मैं मुझे कहां जाऊं, किसको सुसमाचार सुनाऊं? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे हो ना, अपना मोबाइल खोलो, आपके मोबाइल में आप जितने लिस्ट है, नेम लिस्ट, उसमें देखना हजारों लोग ऐसे, आप हजार से भी ज़्यादा कांटेक्ट होंगे और उसमें से अधिक लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। उसको फ़ोन करो, उसको बताओ, पर भाई मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बहन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। ये सुसमाचार सुनाओ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस व्यक्ति से दूध खरीदते हैं उसको बताओ, जिसे सब्जी खरीदते हैं, जो आपके पड़ोस में रहता है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके सगे संबंधी है, जो आपके जान पहचान के लोग हैं, उसी को बताने में साल भर में आप खत्म नहीं कर पाओगे। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर कहता है तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मेरे प्रियो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने आपको दिया है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते। अगर अब हम परमेश्वर के सामने जब खड़ा होंगे और जब उसके न्याय सिंहासन के सामने बैठेंगे तो परमेश्वर हमसे कुछ नहीं पूछेगा कितना बड़ा घर आपने बनाया था, कितनी बड़ी गाड़ी आपके पास थी, कितनी बड़ी कलीसिया आपके पास था। ये नहीं पूछेगा कितने लोगों को प्रभु में मेरे लिए आपने लाया, कितने लोगों को सुसमाचार आपने सुनाया है। हालेलुया। अगर आप कहेंगे नहीं खुदा मैं तो डेली चर्च जाता था या जाती थी, मैंने एक भी संडे अब्सेंट नहीं किया, मैं हर संडे में हर प्रेयर मीटिंग में जाता था या जाती थी, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, कभी भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर को उससे मतलब नहीं कितने आपने अटेंड किया, कितना आपने बाइबल पढ़ा, कितना आपने फास्टिंग रखा, कितने आपने प्रार्थना किया, इससे परमेश्वर को मतलब नहीं। परमेश्वर यही पूछेगा आपने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, क्योंकि आपने परमेश्वर के दर्शन पर डायरेक्ट काम नहीं किया। आप तो अपने स्वार्थ के लिए चर्च में गए। आप चर्च इसलिए जाते थे ताकि आपके बच्चे सुरक्षित हो, आपके घर सुरक्षित हो, आपके हाथ भरा रहे, आपके नौकरी में उन्नति आए, आपके घर में उन्नति आए, इसलिए आप चर्च जाते थे। परमेश्वर का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप सुसमाचार सुनाते हो, डायरेक्टली आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हो, क्योंकि आप चर्च आकर कोई एहसान परमेश्वर पर नहीं कर रहे हो। आप चर्च आते हो, मैं भी यहाँ चर्च आता हूँ, हम सब अपने लिए आ रहे हैं, मुझे आशीष मिले, मैं परमेश्वर की आत्मा से भरूं, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे नौकरी सुरक्षित रहे, मेरे घराना सुरक्षित रहे। तो हम चर्च आ रहे हैं इसलिए, हम अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। तो परमेश्वर के जब न्याय सिंहासन के सामने जब हम बैठेंगे, परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा आपने कितने बार चर्च गया, कितनी आराधना किया, कितनी प्रार्थना किया, बल्कि ये पूछेगा आपने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया। अगर आपने एक व्यक्ति को भी आप प्रभु में ले आते हैं, इसका बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में प्रभु आपके लिए रखा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हमारे जो वेद प्रकाश जी हैं, सिस्टर राज रानी है, इन लोगों ने बीरभान और सिस्टर चांद को सुसमाचार सुनाया और आज रिजल्ट यहाँ ये दोनों चर्च है। इसका प्रतिफल स्वर्ग में इन दोनों के लिए परमेश्वर बड़ा प्रतिफल रखेगा। जब ये स्वर्ग में जाएंगे वेद प्रकाश और राज रानी, तो बड़े हियाव के साथ कह सकते हैं खुदा हमने एक सोल को आपके लिए लाया है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। हम कितने आराधना करें, प्रार्थना करें, प्रभु के सेवकाई के लिए हमेशा समर्पित रहें, लेकिन अगर एक आदमी को प्रभु में नहीं लाया ना, तो वहां परमेश्वर के सामने जाकर हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। हम कहेंगे प्रभु मैं तो हमेशा आराधना करता था, प्रार्थना करता था, मीटिंग्स में जाता था, सब कुछ करता था। प्रभु कहेगा सब अच्छी बात है, लेकिन आपने कितने लोगों को यीशु को मेरे बारे में बताया, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? हम कहेंगे किसी को नहीं। उस समय हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। हालेलुया। एक रियल स्टोरी है, एक स्टोरी है, इस प्रकार से बताता है। दो दोस्त थे, दोनों साथ में रहते थे और एक दिन दोनों का एक्सीडेंट मतलब मृत्यु हो गया। तो जो एक मसीह था और दूसरा नॉन क्रिश्चियन था। तो जो नॉन क्रिश्चियन था वो नरक में चला गया और जो मसीह व्यक्ति था वो स्वर्ग में चला गया। सभी लोग ध्यान से सुने, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो जो मसीह व्यक्ति था वो स्वर्ग में चला गया, जो गैर मसीह था वो नरक में चला गया। अब जब उसने देखा कि वो गैर मसीह जो व्यक्ति था नरक में, वो आग से जल रहा है उसका शरीर, वहां पानी भी नहीं है पीने के लिए, कोई बात करने वाला नहीं, पूरी आग है, उसके शरीर में जलन है, दर्द है, जो बिच्छू काटता है उससे भी ज्यादा भयानक दर्द से वो तड़प रहा है। और जब उसने ऊपर की ओर देखा, उसके जो दोस्त है वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, वहां शांति है, आराम है, चैन है, खुशी है, आनंद है। इस व्यक्ति ने एक लेटर लिखा और लेटर उसके पास भेजा। उसने स्वर्गदूत ने उसको लेटर देकर गया और जो क्रिश्चियन व्यक्ति था उसमें लेटर में एक चीज लिखा था, जो गैर मसीह था। उसने कहा कि भाई हम हर समय आपके साथ रहते, हमने पढ़ाई एक साथ किया, हमारा घर भी पास में ही थे, हम जहां भी जाते थे एक साथ जाते थे, हम हर एक कार्य को एक साथ करते थे। लेकिन आज तुम वहां स्वर्ग पर हो, मैं यहाँ नरक में आग में हूं। मैं यहाँ मरना चाहता हूं, फिर भी मृत्यु भी नहीं आ रही है मेरे को, मेरा शरीर जल रहा है, जलन से तड़प रहा हूं मैं, और ये सब आपके कारण हुआ है। अगर आपने एक बार भी मुझे बता दिया होता कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, शायद मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया होता और आज इस आग में नहीं बल्कि आपके साथ में होता। हालेलुया, हालेलुया। उस व्यक्ति ने कहा मैं ये जो जलन है, ये जो दर्द है, मैं तो इसको सहन कर सकता हूं। सभी लोग ध्यान से सुने, ये जो जलन है, ये जो दर्द आग है, ये तो मेरे लिए मैं तो सहन कर सकता हूं, लेकिन जो दर्द तूने दी है वो मेरे सहन से बाहर है। वो दर्द ये है कि मैं तेरे साथ रहा, लेकिन एक बार भी तूने यीशु के बारे में मुझे नहीं बताया,
इस दर्द से बढ़कर कोई बड़ा दर्द नहीं है। मेरे प्रियो, जब आप और हमारे साथ भी ऐसे होने वाला है, पता नहीं कितने लेटर्स हमें मिलने वाले हैं। जब स्वर्ग में जाएंगे तो कितने लेटर्स हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त यार, जान पहचान के लोगों से कितने लेटर्स हमारे पास आने वाले। कहेंगे कि भाई मैं तेरे साथ रहता था, मैं तुझे हर रोज तेरे घर में दूध देने जाता था, मैं तेरे घर में सब्जी देने जाता था, मैं तो तेरे रिश्तेदार था, मैं तो तेरे जान पहचान का था, डेली पार्क में घूमते थे, लेकिन एक बार भी तूने मुझे यीशु के बारे में नहीं बताया। क्योंकि आपकी गलती की वजह से दूसरा व्यक्ति नरक में जा रहा है। उस समय हमें शर्मिंदा होने पड़ेगा। कितने सारे लेटर्स हमारे पास होंगे और हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। हम तो स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन हमारा भाई, हमारे बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी और नरक के आग में जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप जाओ और सुसमाचार को सुनाओ। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं, क्योंकि आप समझिए ये जिम्मेवारी है। आप ये मत समझिए कि मैं भेज रहा हूं इसलिए जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं तुम जाओ, बाइबल कह रहा है इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। पास्टर बोल रहा है इसलिए मत जाओ। ये मेरी कमांड नहीं है, मेरी योजना नहीं है, मेरा दर्शन नहीं है, ये परमेश्वर का दर्शन है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का कमांड है कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और हम सुसमाचार को लेकर जाएंगे, तभी परमेश्वर के राज्य, उसका दर्शन पूरा होगा। पहला तिमुथी का किताब, उसका 2 अध्याय का 2 पद पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। पहला तिमुथी 2 का 2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहियों के साथ मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो बातें तूने मुझसे सुनी है, जो गवाहियां तूने मुझसे सुनी है, वो ऐसे विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे ताकि वो दूसरों को भी सुना सके। मतलब क्या है कि ये कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, विश्वास योग्य समझकर। और जो बातें आप यहाँ पे सीखते हो, तो परमेश्वर चाहते हैं उन बातों को दूसरों को भी विश्वास योग्यता के साथ सिखाओ, जो आप प्रभु को नहीं जानते हैं। क्योंकि आप और हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर का एक ही सवाल होगा, कितने सुसमाचार सुनाए, कितने आपने चेला बनाया, कितने लोगों को मेरे बारे में आपने बताया। हमारा जो धन वहां पे स्वर्ग में जाने वाला है, यहाँ का धन नहीं जाएगा। हमारा जो स्वर्ग में हम परमेश्वर को के पास लेकर जाएंगे, वो सिर्फ वो होगा, आत्माएं होंगी कि प्रभु देखो इतनी आत्माओं को मैंने तेरे लिए लाया है। क्या अच्छा होगा जब पूरे करोड़ों जाति जाति और धर्म और संप्रदाय के लोगों का एक बड़ी भीड़ होगी, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा होगा और आपको नाम लेकर बुलाएगा और आपको कहेगा बाला इधर आ जाओ, और बाला कहेगी कि प्रभु मैंने तेरे लिए इतने 100 आत्माओं को लाया है। हम सब के लिए कितना गर्व की बात होगा, उसके लिए कितना गर्व की बात होगा कि पूरे स्वर्ग में सबके सामने वो कहेगी। अगर हम में से कोई ऐसा है जो हम कहेंगे कि प्रभु जब हमसे पूछेगा कितने आत्माओं को लाए, हम कहेंगे एक भी आत्मा नहीं, कितना शर्मिंदा का बात है। बोलेगा इतने साल तक तुम चर्च में गए, इतना 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 आपने चंगाई को पाया, परमेश्वर की आशीषों को रिसीव की, लेकिन एक व्यक्ति को भी आपने नहीं बताया। आप सोचो, कोई एक साबुन भी अगर हम खरीद लेते हैं, साबुन अगर हमें अच्छा लगता है तो हम 10 लोगों को बताते हैं ये साबुन इस्तेमाल करो, ये साबुन इस्तेमाल करो, ये साबुन इस्तेमाल करो। एक कोलगेट आपने ले लिया या टूथपेस्ट आपने ले लिया जो आपके दांत के दर्द को ठीक कर दिया, आप 10 लोगों को बताएंगे ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, दांत के दर्द पूरा खत्म हो जाता है। तो ये सबसे साबुन से, टूथपेस्ट से, ऑयल से बेहतर परमेश्वर का वचन है, जो जीवन को बदलता है, जो जीवन को बचाता है। हालेलुया। तो इसके बारे में हम क्यों नहीं बताते? ये तो आपके सोल को, आपकी आत्मा को बचाने के जैसा है। पिछले बार जो मैंने आपको उदाहरण बताया था वो वैसा ही है कि आप यहाँ पे खड़े हो और सामने एक गड्ढा है, लोग आ रहे हैं और उस गड्ढे में गिरे जा रहे हैं, आप देख रहे हो, लेकिन किसी को वार्न नहीं कर रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो कि आगे गड्ढा है। अगर आप किसी को सुसमाचार नहीं सुना रहे हो तो आप ऐसे ही कर रहे हो। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे गड्ढा है, लोग आ रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं और आप देखकर आनंद कर रहे हो। मतलब ये है कि आप देख रहे हो आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, दोस्त यार नरक में जा रहे हैं और आप किसी को सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं। परमेश्वर के दर्शन पूरा कैसे होगा?
इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम जाओ और प्रभु के वचन को सुसमाचार सुनाओ। तिमुथी के किताब में परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें तूने सीखी है दूसरे को भी विश्वास योग्य होकर विश्वास योग्य लोगों को सिखाओ, ताकि वो आगे भी उस वचन को सिखा सके। जो आज आप यहाँ पे चर्च में सीखते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो बाहर जाकर जो नहीं जानते उसको बताते हैं यीशु के बारे में। आपका जो रियल ट्रेजर है, जो रियल प्रॉपर्टी है, वो है आत्माएं। जब आप परमेश्वर के सामने आप और मैं जाएंगे, हम कहेंगे कि खुदा मैंने तेरे लिए इतने आत्माओं को बचाया। इस दुनिया में हो सकता है आपकी लाइफ अच्छा ना हो। पिछले दिनों में पास्टर अम्मा ने एक स्टोरी बताया था, वो लाजर के बारे में जो टुकड़े बीन बीन कर खाया करते थे, और राजा के बारे में जो बड़ी आलीशान के साथ अपने जीवन को लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। लेकिन जब दोनों मरे, दोनों कहाँ गए? वो लाजर स्वर्ग में गया और राजा नरक में गया। यहां आप कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हो उसके बारे में चिंता ना करो। यहाँ का लाइफ 60 साल और 70 साल का है, वो भी आजकल बहुत मुश्किल है। लोग 40 और 50 में भी यहाँ को दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। उसके बाद तो इटर्निटी के लिए हमें स्वर्ग में रहना है, वहां अनंत काल तक रहना है। और नरक एक ऐसा स्थान है जहां आप मृत्यु को भी मांगोगे और मृत्यु नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए कि हम उस अनंत काल के लिए क्या कर रहे हैं। हम अनंत काल के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे लाइफ पे हमारी जो ट्रेजरी है वो परमेश्वर की आत्मा है। हम कहेंगे खुदा ये मेरी ट्रेजर है, इतने आत्माओं को मैंने बचाया, इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया। अगर आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन सुसमाचार सुनाना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप नहीं सुनाते हो तो इसका लेखा आपसे लिया जाएगा। बाइबल में लिखा है, यह हिजकिय्याह का किताब उसका 3 अध्याय का 18 और 19 पद पढ़िए। यह हिजकिय्याह का किताब 3 अध्याय का 18 और 19 पद पढ़िए। Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. उनकी खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। क्या करे? दुष्ट लोग हैं, अगर दुष्टता काम कर रहा है और वैसे ही मर गया, आप उनके साथ थे, आपने सुसमाचार नहीं सुनाया और वो मर गया, तो उनकी खून का लेखा किससे लूंगा बोल रहा है? आपसे लेगा, आपसे और मुझसे लेगा। किसके बारे में बात कर रहा है? ये आपके रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पड़ोसियों के बारे में बात कर रहे हैं, आपके सगे संबंधियों के बारे में बात कर रहे हैं, आप जिससे डेली मिलते हो अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस जगह में, अपने नौकरी के जगह में, अपने 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 काम करने की जगह में डेली आप मिलते हो। अगर उनमें से कोई भी दुष्ट है जो प्रभु को नहीं जानता और मर जाता है, तो उसके पाप का लेखा आपसे लिया जाएगा, उनके खून का लेखा आपसे लिया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो आप चाहते हैं दूसरे लोग मरे और उसका परिणाम हमें मिले? कोई चाहता है? नहीं चाहता। तो अगर नहीं चाहते तो आप सुसमाचार सुनाओ उसे। 19 पद पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्गों से ना फिरे, परंतु वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने सुसमाचार सुना दिया और उसने नहीं माना, दुष्टता में ही जीवन को व्यतीत किया और दुष्टता में मर गया, तो उसका खून का लेखा आपसे नहीं लिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके जान पहचान के लोग जिससे आप डेली मिलते हैं, जानते हैं, जिनका कांटेक्ट नंबर आपके मोबाइल पर है, और वो दुष्ट, आपको पता है ये प्रभु को नहीं जानते, अगर आपने उसे नहीं बताया प्रभु के बारे में और वो मर जाता है, तो उसकी खून का लेखा आपसे लिया जाएगा। आप दोषी हैं उसका। आप जब स्वर्ग में जाएंगे तो हजारों लोग वहां पे होंगे, कहेंगे ये सारे लोग नरक में इसलिए है क्योंकि तूने इनको नहीं बताया है। कितना शर्म का बात होगा। और कहते हैं अगर आपने बता दिया उनको, आपने यीशु के बारे में बता दिया और बताने के बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं, तो आप फ्री हैं, आपके उसका खून का लेखा आपसे नहीं लिया जाएगा। हालेलुया। वो विश्वास करे या ना करे, ये आपका जिम्मेवारी नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। प्रभु ये नहीं कहता कि यही भाई जिसको आपने बताया वो चर्च में आए, यीशु मसीह को ग्रहण करे, इसकी कोई गारंटी प्रभु नहीं करता है। वो प्रभु का काम है, वो देख लेगा। लेकिन जो आपको सौंपा है उस काम को आप विश्वास योग्यता के साथ करें।
अगर आपने किसी पड़ोसी को, रिश्तेदार को, सगे संबंधियों को मसीह के बारे में बताया और उसने रिपेंट नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। उसके खून का लेखा आप नहीं बल्कि वो अपने आप ही अपने देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जाना है और सुसमाचार सुनाना है। कोई भी मौका ना छोड़े प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि अगर आप यीशु का सुसमाचार नहीं सुनाओगे, एक व्यक्ति नरक में जा रहा है, जब वो नरक में जाएगा अनंत काल तक वहां पे रहेंगे, आपको वहां गाली देगा पूरे लाइफ कि एक बार भी तू मुझे बता दिया होता तो आज मैं तेरे साथ स्वर्ग में होता, एक बार भी तू मुझे कह दिया होता यीशु के बारे में तो शायद मैं रिपेंट किया होता और आपके साथ भी आनंद किया होता। आप सोच लो, लोग कहते हैं कि पृथ्वी स्वर्ग को किसने देखा है, किसने जाना है। विश्वास ये है, आशा ये है जो हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। अगर परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग है तो है, नरक है तो है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सभी को ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के दर्शन पर कार्य करने की जरूरत है। आप कितने हैं, क्योंकि आपको ये जिम्मेवारी खुदा ने दिया है एक विश्वास योग्य समझकर। आप कितने विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए। हमारी बड़ी बड़ी दर्शनें होती है, हमारे बच्चे बड़े नौकरी करे, बड़े बिजनेस करे, उनके अच्छे बड़े बड़े घरों में शादी हो जाए और घर में सेटल्ड हो जाए, बड़े घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, ये हम सबका दर्शन है। हम कभी भी परमेश्वर के दर्शन पर काम करना नहीं चाहते। जब आप परमेश्वर के दर्शन पर काम करोगे तो परमेश्वर आपके दर्शन पर काम करेगा, आपके दर्शनों को पूरा करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के दर्शन क्या है? आप सुसमाचार सुनाना शुरू करो। अगर आप बीमार की अवस्था में है, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूं सुसमाचार सुनाना शुरू कर दो, आपकी बीमारी से चंगाई मिल जाएगी। अगर आप उधार से ग्रसित हो, उधारी से ग्रसित हो, बहुत सारा उधारी आपके लाइफ में है, डेली आप सुसमाचार सुनाने के लिए निकल पड़ो, परमेश्वर के दर्शन पर कार्य करो। परमेश्वर आपकी उधारी को चुकता करने के लिए जरूर उपाय करेगा। हालेलुया। अगर आप नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, आप कितना भी कोशिश करें और परिस्थिति आपको नहीं छोड़ रहा है, सीधा अपना झोला उठाओ, किताब पकड़ो, सुसमाचार सुनाने के लिए निकल जाओ। गांव में, शहरों में, कस्बों में, पार्क में, हॉस्पिटल में, कहीं भी आपको बनता है आप चले जाओ। लोगों को जो भी मिले यीशु के बारे में बता दो। मैं बता रहा हूं कि आपकी सारी समस्याएं आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। लोग बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ आते हैं, तकलीफों के साथ आते हैं, गरीबी के साथ आते हैं और उधारी के साथ आते हैं। कहते हैं मेरी इतना ज्यादा उधारी है, मेरी इतनी ज्यादा गरीबी है, मेरी इतनी बड़ी बीमारी है। आप कर क्या रहे हो? आप परमेश्वर के दर्शन पर काम करो, परमेश्वर आपके दर्शन पर काम करेगा। अगर स्वस्थ रहना है सुसमाचार सुनाना शुरू करो, अमीर बनना है सुसमाचार सुनाना शुरू करो, घर में बच्चे खुश रहे, आनंदित रहे, सुसमाचार सुनाना शुरू करो। लाइफ बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप और हम परमेश्वर के कार्य को नहीं करेंगे तो परमेश्वर का दर्शन पूरा कैसे होगा? क्योंकि यीशु मसीह ने भी कार्य को पूरा किया। आप यूहन्ना 17 का 4 पद पढ़ें, जल्दी से पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय का 4 पद। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। ये किस कार्य के बारे में बात कर रहे यीशु मसीह? यीशु मसीह कह रहे खुदा जिस कार्य के लिए तूने मुझे इस दुनिया में भेजा था उसको मैंने पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। कितना ओबीडिएंट था प्रभु यीशु मसीह। वो इतना कार्य किया, इतना कार्य 3.5 साल में पूरे लोगों में सुसमाचार सुनाया, फैलाया, बचाया, जितना भी उससे हो सकता है वो किया। वो कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया। यहां तक कि मरकर जी उठने के बाद भी यीशु मसीह सुसमाचार सुनाता रहा। आप एक क्वेश्चन पढ़ें, आप प्रेरितों की किताब 1 अध्याय का 1 से 3 पद पढ़ें। प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय का 1 से 3 पद पढ़ें। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से तप के प्राणी परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। हालेलुया।
जी उठने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह शांति से नहीं बैठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहा, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोगों को दिखाई देता रहा, और जहां भी दिखाई दिया प्रभु का सुसमाचार सुनाना शुरू किया। लोगों के बारे में बताता रहा कि तुम पश्चाताप करो, पापों से मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य में आओ। ये सुसमाचार प्रभु यीशु तब तक सुनाता रहा जब तक उस स्वर्ग में उठा नहीं लिया गया। आप और हम कितने सुसमाचार सुनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। जो कार्य प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को देकर इस दुनिया में भेजा था, यीशु ने कहा कि पिता जो कार्य तूने मुझे दिया था मैंने उसे पूरा किया है और तेरी महिमा इस पृथ्वी पर की है। पौलुस भी कहता है, आप पौलुस का रोमियो 15 का 23 पद पढ़ें। रोमियो 15 का 23 पद। परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्यालय के लिए कोई जगह न रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। पौलुस कहता है नो मोर प्लेस लेफ्ट। हालेलुया। 2 साल, अगर आप आगे कुरिन्थिया और एफेसियों की किताब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 2 साल में प्रभु ने 10 राज्यों में 10 देशों में सुसमाचार सुनाया। वहां पे डेटा इस प्रकार से कहता है, जहां यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, पहला, दूसरा और तीसरा मिशनरी यात्रा उसने 3 साल में पूरा किया, 2 साल में। और इस मिशनरी यात्रा के दौरान पौलुस कहता है कि दिकापोलिस से लेकर, दिकापोलिस मतलब 10 राज्य, 10 दिकापोलिस का मतलब होता है 10 कंट्री, 10 कंट्री, जहाँ पे टोटल लोगों की जो संख्या, जो डिस्टेंस था वो 2800 किलोमीटर था। 2800 किलोमीटर में 10 स्टेट थे, कंट्री थे, और उस 10 कंट्री में पौलुस ने सब जाति, सब धर्म और सब संप्रदाय के लोगों को सुसमाचार सुनाया। और यहाँ पे कहता है कि कोई जगह नहीं रह गया जहाँ मैं सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप सोचो 2800 किलोमीटर, यहाँ से 2800 किलोमीटर मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से केरला तक की दूरी है। कितने राज्य पड़ रहे हैं? यहाँ तक 2 साल में पौलुस से सुसमाचार सुनाया और कहता है अभी कोई खाली जगह नहीं रह गया जहाँ मैंने कार्य नहीं किया होगा। आप सोचो, आप 50 किलोमीटर अंदर में आप कह सकते हैं कि हमने सुसमाचार सुनाया। अरे 50 को छोड़ो, 10 को देख लो, 10 किलोमीटर में नहीं, 10 को भी छोड़ो, 1 किलोमीटर देख लो जहाँ आप रहते हैं। 1 किलोमीटर के अंतर्गत आप कह सकते हो कि अब कोई लोग नहीं रहा जहाँ मैंने सुसमाचार नहीं सुनाया। हम 1 किलोमीटर के अंतर्गत भी सुसमाचार नहीं सुना पाए हैं। अभी भी हमारे 1 किलोमीटर में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। पौलुस ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्य को पूरा किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर के द्वारा दिए हुए कार्यों को पूरा किया। हालेलुया। जब आप और हम परमेश्वर के इस कार्य को पूरा करेंगे तभी कहीं जाकर परमेश्वर का दर्शन पूरा होगा। और रेवलेशन की किताब उसका 7 अध्याय का 9 और 10 पद में पूरा होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। पढ़िए उसको। उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये मलाकी 1 का 11 में परमेश्वर ने जो दर्शन देखा, वो दर्शन रेवलेशन जो भविष्यवाणी की किताब है, भविष्य की किताब है, वहां पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? एक बड़ी भीड़ को मैंने देखा। क्या कह रहा है? न्याय सिंहासन के सामने एक बड़ी भीड़ के देखा, जहाँ हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोग, हर संप्रदाय और हर जाति के लोग वहां पे खड़े हुए, अपने खजूर की डाली लिए हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए परमेश्वर की महिमा कर रही है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दर्शन पूरा होगा, और इस दर्शन को पूरा करने की जिम्मेवारी खुदा ने आपको और मुझे दिया है। यीशु मसीह को जो जिम्मेवारी दिया था उसने पूरा किया। और 17 यूहन्ना 17 का 14 में कहा कि खुदा जो कार्य तूने मुझे दी थी उसे मैंने पूरा कर लिया। पौलुस को परमेश्वर ने कार्य दिया था। पौलुस कहता है कि अभी कोई जगह नहीं रह गया जहाँ मैंने सुसमाचार नहीं सुनाया होगा। आज जिम्मेवारी आपकी और मेरी है। हम कितने लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। अभी भी हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे सगे संबंधी, हमारे जान पहचान के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। क्या हम कभी सोचते हैं कि मैं इसको यीशु मसीह के बारे में बता दूं?
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाप्त करूंगा कि आपको बताना क्या है और कहाँ किसको बताना है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना काम को छोड़ो और जाओ कहीं सुसमाचार सुनाओ। आप जिस काम में कर रहे हो, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कितने ऐसे लोग आपको डेली मिलते हैं, आप उसको यीशु के बारे में बताओ। जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, कितने आपके लोग हैं जो नहीं जानते मसीह को, उसको बताओ। आप घर में, आप हाउस वाइफ है, घर में दिन भर के काम करते हैं, आपके आस पड़ोस में कितने ऐसे लेडीज हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उसको यीशु के बारे में बताओ। अगर आप अपने फोन को स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर, हजारों लोग उस का नंबर उस फोन में है, जिसमें से मुश्किल से 10% लोग विश्वासी होंगे। अगर आपके पास 1000 नंबर है आपके फोन में, 100 लोग ही होंगे जो प्रभु को जानते होंगे, 900 लोग प्रभु को नहीं जानते। आप डेली 5 लोगों को फोन करें, 2 लोगों को फोन करें, पता है यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लोग बदल जाएंगे। आप देखेंगे कि आपने कितने सोल्स को प्रभु में लाया है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के वचन के अनुसार हमें कार्य कैसे करना है? प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करना है। प्रभु कहता है पहले कहाँ जाना है? यरूशलेम में, फिर जूडिया में, फिर सामरिया में, फिर एंड्स ऑफ द अर्थ। कहाँ जाना है सुसमाचार को लेकर? यरूशलेम में, जूडिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? यहूदिया में और सामरिया में और धरती के अंत तक। हालेलुया। तो पहले हम धरती के अंत में जाना चाहते हैं, वो ना करो। आप पहले शुरुआत करो यरूशलेम से। यरूशलेम क्या है? आपका घर है। अगर आपके पति विश्वास में नहीं है, आपके बच्चे विश्वास में नहीं है, आपके पत्नी विश्वास में नहीं है, आपके बाल बच्चे विश्वास में नहीं है, उनसे शुरू करो। डायरेक्ट आप दूसरों को ना बताओ, पहले अपने घर से शुरुआत करो। जब घर के लोग आ जाएंगे तो जूडिया में जाओ, आसपास में जाओ। आसपास के लोग प्रभु को जान गए, तब आप अन्य जातियों में जाओ जो प्रभु को नहीं जानते। वे लोग प्रभु में आ गए, तब दुनिया के देश और विदेशों में प्रभु आपको लेकर जरूर जाएगा। हालेलुया। तो सबसे पहले सुसमाचार शुरुआत करो अपने लोगों के बीच, अपने परिवार में, अपने घराने में सुसमाचार सुनाना शुरू करो। आज जब आप जाओगे घर वापस, आप सोचो कि आपके घराने में कौन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। हालेलुया। और सुसमाचार सुनाना क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। तो ये सुसमाचार है जिसको हमें सुनाने की जरूरत है। मैं इसके बारे में आने वाले समय में और बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ जब आप टेस्टमनी बताते हैं, इसके बारे में बताएं कि टेस्टमनी आपका 3 मिनट से ज़्यादा ना हो। क्या सुसमाचार सुनाना है? अगले संडे में मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू।